दोस्तों आपके सामने ये जो मशीन है सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन है, ये निज़ाम कंपनी की सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन है। इसका मॉडल है NS049 और ये ISO सर्टिफिकेट इस कंपनी को मिला हुआ है। और ये कंपनी के बारे में जानकारी है, यहाँ पे इसके मोबाइल नंबर है और इसका ये जो मीटर है इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों ये ऑटो और मैनुअल का बटन है। ये टर्न बढ़ाने के लिए है, ये टर्न घटाने के लिए है और ये टोटल है कि मशीन कितनी बार चली है। ठीक है, 1107 बार ये मशीन चली है और ये रीसेट हो गया, लेकिन ये यहाँ से रीसेट नहीं होगा। ये लास्ट 1107 बार चली है और ये स्टार्ट और स्टॉप करने का बटन है और ये मीटर ऑन का इंडिकेटर है, ये ब्रेक ऑन का इंडिकेटर है। ये मेन स्विच है पावर ऑन ऑफ के लिए। ये स्टार्ट और स्टॉप सिर्फ एक ही बटन से ये मशीन होगी और ये काउंटर सेटिंग के लिए है। यहाँ से ये टर्न सेट होंगी, आपको जितनी भी टर्न करनी हो यहाँ से आप कम और यहाँ से आप ज़्यादा कर सकते हो। और ये ऑटो मोड और मैनुअल मोड ऐसे है। ये देखो ये इंडिकेटर ब्लैंक कर रहा है, इसका मतलब ये ऑटो मोड में है। ये फॉरवर्ड की तरफ मशीन चलेगी और इसको दोबारा दबाओगे तो ये रिवर्स की तरफ ये मशीन चलेगी, लेकिन ये ब्लैंक नहीं कर रही है, इसका मतलब ये मैनुअल मोड है। इसको दोबारा दबाओगे तो ये ऊपर की तरफ इंडिकेटर आ गया फॉरवर्ड की तरफ, इसका मतलब ये फॉरवर्ड की तरफ मोटर चलेगी। इसको 2 बार दबाना है तो ये ब्लैंक करने लग जाएगा, तो ये ऑटो मोड में है। ये रिवर्स की तरफ मशीन चलेगी। अब ये यहाँ से मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ। ये मशीन की खासियत ये है कि इसमें जितनी टर्न आप सेट करोगे उतनी टर्न पे ये मशीन रुक जाएगी। और अभी देखो ये टोटल देखते हैं यहाँ पर, ये 1108 बार मशीन चली है। देखो अब एक बार और इसको मैं चला दूंगा। अब टोटल देखते हैं तो 1109 बार ये चली है और टर्न वहीं पे रुकी है। 121 पे ये टर्न सेट की थी, 121 पे रुकी है। अब टर्न थोड़ी कम ज़्यादा कर देते हैं, जैसे कि मैं इसको कम कर देता हूँ, मैं इसको 100 पे कर देता हूँ। 100 पे ये मशीन चलेगी रिवर्स की तरफ और इसको मैं ऑन करता हूँ और टोटल देख लेते हैं एक बार। टोटल है 1109 बार। अब इसको मैं ऑन करके चलाता हूँ और ये जो 121 है ये कोई ज़रूरी नहीं है, चाहे तो आप इसको रीसेट कर सकते हो, नहीं तो ये 0 हो ही जाएगी ऑन करते ही। ये 100 टर्न पे मशीन रुक गई है, एक भी टर्न कम ज़्यादा नहीं हुए हैं। और इसको टोटल देखते हैं तो 1110 बार ये यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये जो लास्ट बार चली है ये मशीन 1110 बार चली है। इसको आप रीसेट नहीं कर सकते, जितनी बार ये मशीन चलती रहेगी ये यहाँ पर रीडिंग आती रहेगी, ये इसीलिए है। और ये पहले रिवर्स चली थी ये मोटर इसकी, अब ये फॉरवर्ड की तरफ चलेगी। अब ये रिवर्स की तरफ चलेगी। ये मैनुअल मोड करना हो तो इसका, जैसे कि आप चाहते हो कि ये रिवर्स या फॉरवर्ड की तरफ ही एक ही साइड घूमे, तो आप इसको दबाना है और एक बार और दबाना है तो ये देखो रिवर्स की तरफ इंडिकेटर आ गया, ब्लैंक नहीं कर रहा है, तो ये रिवर्स की तरफ ही चलती रहेगी। देखो अब मैं इसको ऑन करता हूँ, एक बार टोटल दिखा देता हूँ आपको। 1111 बार चली है ये मशीन। अब इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये 100 टर्न पर रुक जाएगी और ये अब चली है रिवर्स की तरफ। अब दोबारा आप बटन दबाओगे तो ये देखो टोटल देख लो एक बार, 1112 बार चली है और इसको दोबारा दबाओगे तो ये रिवर्स की तरफ ही चलेगी। और ये इंडिकेटर अब रिवर्स की तरफ ही है इसका, तो ये मैनुअल मोड में है तो ये रिवर्स की तरफ ही चलती रहेगी। एक बार और दबाओगे तो ये इंडिकेटर फॉरवर्ड की तरफ आ गया और ये ब्लैंक नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये मैनुअल मोड में है, फॉरवर्ड की तरफ चलेगी ये मशीन 100 टर्न तक।
और इसमें टोटल आप देखते हो तो 1114 बार ये मशीन चली है। ये टोटल देखने के लिए ये है कि जिससे पता चल जाए आपकी मशीन कितनी बार चली है। और आप इसको रीसेट करोगे तो ये यहाँ पर 0 आ जाएगा। और ये आपको पता ही चल गया ये टर्न बढ़ाने के लिए है और ये टर्न घटाने के लिए है। और इसमें आप टर्न कर सकते हो 9999 तक। 4 डिजिट में इसकी टर्न सेट होंगी। यहाँ पे सेट करनी है, यहाँ पे आपको शो करेगा कि कितने टर्न पे ये मशीन चलेगी और रुकेगी। और इसकी डाई का बारे में आपको पता ही है, इसकी अलग से वीडियो आपको बाद में बनाकर दिखा दूंगा। और अगर आपको ये मशीन चाहिए, अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पे कॉल करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे वीडियो में मिलता हूँ आपसे आगे आने वाले किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।